मुरादाबाद की कांठ विधानसभा। राजनाथ सिंह। कांठ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांठ की धरती से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सपा के हालात कितने खराब हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं। अब वो लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं। बहनों भाइयों, जो डूबता हुआ होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा बहुत होता है। सपा भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया है। राजनाथ सिंह ने इस बार भाजपा सरकार आने पर एक नारा मंच से दिया है, जब होगा कानून का शासन तब विकास योगासन। एक आसन हमने सपा और कांग्रेस के लिए हमने छोड़ दिया है शीर्ष आसन। रक्षा मंत्री ने अमरोहा की धरती से लद्दाख में सेना का शौर्य भी याद दिलाया है। उन्होंने पूरे भाषण के दौरान कई बार सपा पर जोरदार प्रहार किए और सीधे तौर कहा कि सपा बसपा गुंडों की पार्टी है। उनके ज्यादातर नेताओं पर मुकदमे दर्ज है और बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जेल में बंद है। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला रखा है और कोई माई का लाल ये कह नहीं सकता कि भाजपा की सरकार में किसी भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। वहीं कल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में लगाए गए आरोप का भी रक्षा मंत्री ने मुरादाबाद की धरती से जवाब देते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार की गलत नीति के चलते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हो गई है। ये कहकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक घाटी उन्हें सौंप दी थी। रक्षा मंत्री आज मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार चुन्नू के लिए एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बाइट राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। 2 बार के विधायक, भावी विधायक जिनको आप कह रहे हैं, आदरणीय श्री राजेश कुमार चुन्नू जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। दोनों का एक साथ हो गया। धन्यवाद। और आदरणीय राजेश कुमार चुन्नू जी, आपसे मेरा निवेदन है, आ जाइए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का इस समय पर स्वागत और सभी से। पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा है। दोनों के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, दोनों सरकारों के। कोई मां का लाल नहीं उठाकर नहीं कह सकता, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो अथवा मोदी जी की सरकार हो अथवा हमारे योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई मां का लाल नहीं उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कारण। और उनके बहुत सारे मंत्री आप खेल की हवा, सपा बसपा के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में खेल की हवा, और वो लोग हमको देखते हैं। सब छोड़िए, मैं आपके विधायक इनके बारे में कहना चाहूं। पिछली बार भी विधायक थे, इसके पहले भी विधायक कभी रहे। राजकुमार जी, राजेश कुमार, मैं राजेश कुमार जी को जानता हूं। और कोई कह सकता है राजेश कुमार जी ने यह काम कर दिया होगा तो अच्छा है, यह नहीं किया वह कर दिया होगा तो ज्यादा अच्छा। राजेश कुमार पर यह आरोप तो लग सकते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, कोई भी हो, हमारा विरोधी दल का क्यों हो, उंगली उठाकर नहीं कर सकता है कि राजेश कुमार जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। अब उनसे हम बात देखिए, जो प्रत्याशी बने सबके पीछे कुछ न कुछ इधर उधर का कोई आरोप जरूर लगा हो। भारी भरकम गंभीर मामलों के केस डाले, हो सकता है हमारे यहां कोई आंदोलन कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, उसके केस दर्ज हो सकते हैं। इसे भ्रष्टाचार हो, केस कर देंगे। आप लोगों से ही अपील करने आया हूं, आप विकास चाहते हैं मेरे बहनों भाइयों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और सीटों की संख्या पिछले बार से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए आशीर्वाद और मैं कह सकता हूं जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। और उत्तर प्रदेश में विकास योगासन कर रहा, आप लोग आसन करते नहीं, लेकिन इनके नौजवान कर सकते हैं।
भाइयों, पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की और हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत का चरित्र है कि भारत न तो पहले दुनिया के किसी देश पर कोई आक्रमण करेगा और न तो भारत दुनिया की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है करेगा, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर कोई चोट मारने की कोशिश करेगा अथवा भारत की धरती पर कोई कब्जा करेगा तो भारत आज कमजोर भारत नहीं है, ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाइयों, हम इस पार से भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का प्रमाण यह हमारे शासनकाल में नहीं प्रारंभ हुआ, मोदी जी के शासनकाल में नहीं प्रारंभ हुआ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यह प्रारंभ हुआ है जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का एक प्रतीक है, वो कांग्रेस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, 2013 में प्रारंभ। आप अनाप शनाप झूठ बोलकर हम लोगों के ऊपर आरोप लगाती। बहनों भाइयों, अब इन लोगों की नैया डूब रही है। क्या हालत है इनकी बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को एहसास हो। अब लाल पोटली लेकर समाजवादी पार्टी घूम रही है। लाल भाई डूबते को तिनके का भाग, अभी लाल पोटली कितनी मदद है। अब समाजवादी पार्टी डूब रही है, डूब जाए। अब लाल पोटली कितना संभाले। अब ये जहां देखिए लाल पोटली, लाल पोटली, लाल पोटली। घाट विधानसभा की धरती पर हमारे रक्षा मंत्री, पूर्व में गृह मंत्री और उससे पूर्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे करमट जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान जी, हमारे ग्रुप एजेंसी बड़े भाई जयपाल सिंह व्यास जी और पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी महामंत्रीगण और हमारे विधानसभा के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश बोला जी, पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित घाट विधानसभा क्षेत्र से आए सभी भाइयों बहनों एवं मातृशक्ति, आज बड़े हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। विधानसभा चुनाव चल रहा है और हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच में है। ये कांट जहां आप आज बैठे हो, ये तहसील थी जब 2002 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं भी उस समय विधायक था। ये कांट की तहसील की जो सौगात मिली थी कांट को, वो आपके ही कर्तव्यों द्वारा हुई थी और उन्होंने घोषणा भी की थी कांट में आकर कि कांट तहसील हमने कर दी है। अभी नोटिफिकेशन होना बाकी था बस। चुनाव से पहले आप आए थे और मुझे आज तक याद है कि सिवाना में बहुत देर हो गई थी, हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे लिए यहाँ तक कांट विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ तक सिवाना से यहाँ तक कांट से और फिर लखनऊ तक फिर कार द्वारा गए और उनका हमेशा कांट के प्रति स्नेह रहा है। मैं आपसे
मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब मैं पिछली बार विधायक बना तब आप मुख्यमंत्री थे,